प्रश्न मेरा यह है, हमारी माता या बहन को व्यास गद्दी पे बैठ के भागवत कहनी चाहिए या नहीं? प्रश्न गलत है आपका, उसको मैं सही कर दूं। भागवत जी केवल पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं। गुरुजी संतुष्ट नहीं हूँ मैं इस सवाल से, इसलिए नहीं हूँ। क्या भागवत कहने वाले की कोई जाति पाति या स्त्री या पुरुष लिंग ये देखे जाएगा या नहीं? देखो बेटा, मुझे आप संतुष्ट करिए कि स्त्री जात को व्यास गद्दी पे बैठना चाहिए या नहीं। सुनो, ऐसा है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है कि गुरुजी, क्या ब्राह्मण लोग ही कथा या हवन यज्ञ कर सकते हैं? अगर किसी अन्य जात में इतनी योग्यता है तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो आइए दोस्तों कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने क्या समझाया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर्वप्रथम आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। जैसे कि हम छोटी सी उम्र में श्रीमद् भागवत सुनते चले आ रहे हैं, यहाँ तक हमें ये बताया जाता है कि हमारे भगवान श्री प्रभु योगी राज कृष्ण, उनका जन्म 16 कला से हुआ। तो ये 16 कलाएं गुरुदेव कौन सी थी? प्रश्न गलत है आपका, उसको मैं सही कर दूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ है माता देवकी के द्वारा जी। भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है, राम जी को 12 कलाओं से। तो ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं ये पूछ रहे हैं जी। एक्चुअली ये प्रश्न गलत है, इसको ठीक करता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त नहीं है। भगवान की कलाएं 16 क्या, भगवान तो अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि भगवान चंद्र वंश में पैदा हुए तो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। कौन कौन सी गिनो? अमावस्या 1, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा जी। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक कितनी? चंद्रमा 16 कलाओं में चलता है। अमावस्या के दिन गायब होते हैं, प्रतिपदा के दिन जरा सी रेखा दिखती है, द्वितीया को थोड़ा मोटी, तृतीया को और मोटी, बढ़ती जाती है। तो चंद्रमा कितने प्रकार से दिखती है हमें? 16 प्रकार से। इसलिए चंद्रमा की कला है 16। तो सूर्य वंश, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए तो लोगों को लगा कि 16 कलाओं के युक्त हैं, जबकि चंद्रमा की कलाएं हैं वो, भगवान कृष्ण की नहीं। भगवान की कलाएं तो अनंत होती हैं। सूर्य भी 12 राशियों में चलता है, तो लोग कहते हैं राम जी की 12 कलाएं। राम जी की कला नहीं है, चूंकि सूर्यवंश में पैदा हुए वो कला सूर्य की है। सूर्य 12 राशियों में चलता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि। तो वो राशियां 12 होती हैं, तो 12 राशियों में चलता है सूर्य। क्यों जी? जैसे जब सूर्य मकर में जाता है, मकर राशि में, तो मकर संक्रांति पड़ जाती है। कुंभ में जाता है, कुंभ संक्रांति। मीन में जाता है, मीन संक्रांति। क्यों जी? ये होता है। ये गुरुजी प्रश्न मैंने एक व्यासपीठ से ही सुना था, इसलिए मैंने पूछा है। भाई इस बात पर बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, कथा सुनाने वाले लोग कन्फ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है। कई लोग तो ये कहते हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं क्योंकि 16 कला वाले हैं, राम जी छोटे हैं क्योंकि। अब सोचो, जो लोग इतना ना जान पाए कि वह श्रीमन नारायण ही कृष्ण है और वह श्रीमन नारायण ही राम है, जब खुद का कन्फ्यूजन ना मिटा पाए, औरों का क्या कन्फ्यूजन मिटाएंगे? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों की जागरूकता, कि आप लोग जाने राम कृष्ण में कोई छोटा बड़ा, को बड़ छोट कहत अपराधु। छोटा बड़ा कहने का भाव। अब कई लोग भगवान को भी छोटा बड़ा समझ नहीं रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि 16 कलाएं क्या हैं। पूछ लोगे नहीं बताएंगे। लेकिन वो बोलो, हमारी बहन या हमारी माता, जैसे प्रश्न मेरा यह है, हमारी माता या बहन को व्यास गद्दी पे बैठ के भागवत कहनी चाहिए या नहीं? शास्त्र कहते हैं भागवत जी किसे करनी चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निस्पृहा। भागवत जी के महात्म में ही 6वें अध्याय में ये बात लिखी है। ये बात जो लोग पढ़ते हैं भागवत जी या जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि भाई भागवत करने का अधिकार किसे है? भागवत वही कर सकता है विरक्तो, विरक्त हो, वैष्णव हो, वैष्णव अर्थात परंपरा संप्रदाय से जुड़ा हो, विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए, है ना। यहाँ ब्राह्मणी का जिक्र नहीं आया, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया ना, ब्राह्मणों प्रयोग किया, ब्राह्मण पुरलिंग है।
ब्राह्मणो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान रखे और दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, जो अपनी बात समझाने में कुशल हो, जो लोगों के अज्ञान का हरण कर सके, वही कथा सुनाने का अधिकारी है। खुद की भ्रांति नहीं मिटेगी तो औरों की भ्रांति नहीं मिटेगी। आज तक शास्त्रों को सही ढंग से नहीं समझ पाए आप लोग, क्यों? क्योंकि आपको समझाया ही नहीं गया उस तरीके से। गुरुजी संतुष्ट नहीं हूं मैं इस सवाल से, इसलिए नहीं हूं, आप ये कह रहे हैं गुरुदेव कि धर्म पर चलने वाले, सद्मार्ग दिखाने वाला, धर्म पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, ठीक है, हम अगर उपदेश दें, आप उपदेश देते हैं, बताते हैं, सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, तो क्या भागवत कहने वाले की कोई जाति पाति या स्त्री या पुरुष लिंग ये देखे जाएगा या नहीं? देखो बेटा, मुझे आप संतुष्ट करिए कि स्त्री जात को व्यास गद्दी पे बैठना चाहिए या नहीं। सुनो, ऐसा है कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार तो सबको है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या ब्राह्मण हो या शूद्र हो जी, ज्ञान का अधिकारी सब है, ठीक है जी। परंतु ज्ञान जैसे भागवत जी आपने करवाई अपने कामना के लिए कि महाराज जी हमारे पितरों की शांति के लिए भागवत जी करवाना है, तो जब अच्छा प्रवचन कोई भी कर सकता है, ज्ञान पाके ज्ञान बांट तो कोई भी सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या फिर माता अनुसुईया ने भी तो सीता जी को उपदेश दिया था पातिव्रत धर्म का, वो भी तो स्त्री थी। और देखो ज्ञान कोई भी दे सकता है, शूद्र भी ज्ञान दे सकता है। मुझे पढ़ाने वाले टीचर भी, बहुत सारे टीचर आज शूद्र होते हैं, तो वो भी तो एक भाव से गुरु ही हुए ना। उन्होंने भाई हमें ज्ञान विज्ञान पढ़ाया, साइंस पढ़ाई है ना, गणित पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई, तो गुरु तो वो भी हो गए। तो पढ़ाने का अधिकार सबका, पर अनुष्ठान नहीं कर सकते। अनुष्ठान का अधिकार केवल ब्राह्मण को। जैसे कि आपके घर में कोई चला जाएगा तो आप तेरही खाने कैसे बुलाएंगे? ब्राह्मणों को। और सबको क्यों नहीं बुलाते? ब्राह्मणों की जगह ब्राह्मणों को ही क्यों बुलाते हैं? ब्राह्मणों का स्थान सर्वोत्तम स्थान माना गया है। क्योंकि ब्राह्मण को तेरही खाने का अधिकार है, तो तेरही खाएगा तब हमारे किसी, हम ब्राह्मण हम भी हैं, पर हमारे यहाँ भी कोई मरेगा तो हमें ब्राह्मणों को ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र का कहना है कि ब्राह्मण के द्वारा ही उस जीव को मिलता है। ठीक है, उसी तरह जब आप अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी कराएंगे तो उस भागवत जी का वक्ता ब्राह्मण ही हो, तब वो संकल्प होगा कि मैं इस गोत्र का हूँ और आपके लिए अनुष्ठान करता हूँ। प्रवचन कोई भी कर सकता है, उपदेश कोई भी कर सकता है, पर अनुष्ठान करने की इजाज़त नहीं है। जैसे तेरही खाने, ब्राह्मण के खाने के बाद तो फिर सारी समाज तेरही खाती है, पर पहला ब्राह्मणों को न 13 ब्राह्मणों को तवज्जो दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो ये परंपरा बनी है। शादी विवाह में ब्राह्मण ही तो शादी विवाह में जी मंत्र बोलने आते हैं। तो भाई जब ब्राह्मण को ही अधिकार दिया है, ब्राह्मण को ही ईश्वर ने अधिकार दिया है, तो ये कर्म ब्राह्मण का है, इसलिए वो ही करे। ठीक है, आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान दे सकते हैं, आप समाज को नई दिशा। अब मोदी जी भी तो समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी किसी ने पूछा कि आपकी जात क्या है। मोदी जी भी अच्छी बातें करने लग जाएं, प्रवचन करने लग जाएं, तो कोई पाबंदी थोड़ी है। भाई सब सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूँ। आप कोई अच्छी बातें करें, समाज को नया रास्ता दिखाएं, तो मैं भी आपसे सुन सकता हूँ। इसमें से कोई भी बहन बेटी खड़ी होकर समाज के लिए काम करे तो हम उनकी भी सुन सकते हैं। पर रही अनुष्ठान की बात, तो अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, केवल ब्राह्मण पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं। लास्ट क्वेश्चन गुरु जी, बोलिए। जब कोई भी व्यक्ति इस संसार को, मोहजाल को छोड़ के जब चला जाता है, ठीक है, उस समय हमारे समाज में एक धारणा हमने देखा भी है अभी आंखों से, कि जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हुई, वैसे ही जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए चले, वैसे ही जो चारपाई पड़ी थी, चारपाई पे जो बिस्तर पड़ा था और जो बिस्तर पास में भी रखा था, जो भी भौतिक चीज़ें रखी थी जो अपने यूज में नहीं है, वो इन्हीं के साथ भेज दो, ये अशुद्ध हो गई है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 4 तोले की सोने की चेन पहने था, गले में हार पहने था, अंगूठी पहने था, उसको तुरंत उतार लो। उसकी जेब में जो पैसे पड़े थे 10,000 20,000 वो ले लो।
उसके नाम पे वृंदावन में एक प्लॉट था वो भी ले लो, दिल्ली में एक प्लॉट था वो भी ले लो। तो प्लॉट ले लो, जायदाद ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, फिर उन वस्त्रों से या रखी हुई वहाँ चीज़ों से जो यूजमर्रा की नहीं है अपने, उनको उनके साथ विदा क्यों किया जाता है? ये समाज में गलत धारणा क्यों है गुरुदेव? भाई समाज में तो बहुत सारी गलतियां हैं, उसी को ठीक करने के लिए तो हम कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं और भी लोग कोशिश करते हैं समाज में कुरीतियों को। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, तो भगवान ने उनकी पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराई कि नहीं जी। तो मतलब जो भी कुरीतियाँ थीं, गलत परंपराएं थीं, गलत मान्यताएं थीं, उनको बंद कराया भगवान ने और कहा कि सही पूजा कीजिए। जैसे आज भी लोग बकरा काटते हैं शादी ब्याह में, ये सारी कुरीतियाँ हैं, गलत परंपराएं हैं, इनका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है, लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं। ऐसे ही पर यहाँ पे बात ऐसी है कि जिस बिस्तर पे आदमी मरता है ना, वो बिस्तर अशुद्ध माना जाता है सामान्य दृष्टि से बात करें तो। जैसे किसी को कोरोना है जी, आज की भाषा में समझो, कोरोना काल में देखो जब आदमी कोरोना से मरा है तो स्वाभाविक है कि उस बिस्तर में स्वाभाविक को बैक्टीरिया होंगे, उस पर कोई लेटेगा तो दूसरे की कहीं खतरा ना हो जाए। इसलिए पुराना कितना हमारा साइंस, कोरोना तो आज आया है, हमारी तो हिंदू धर्म में हजारों साल से जलाने की परंपरा रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पे गाड़ देने से ना व्यक्ति के साथ बीमारियां ज़मीन पर रह जाती हैं, पर जला देने से सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। कोरोना काल में भी सरकारी गाइडलाइन थी कि कोरोना मरीज को जलाया ही जाए, वो किसी भी धर्म का हो, जबकि मुसलमानों को जलाया नहीं जाता। लेकिन कोरोना काल में कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं चली, जलाना है मतलब जलाना है। अमेरिका जैसे देशों में भी जलाई गई बॉडियाँ, क्यों? क्योंकि जलाने से बैक्टीरिया समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भारतीय परंपरा रही है वो बड़ी वैज्ञानिक परंपरा रही है। तो जो जलाते हैं इसलिए संग में उनकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। सोना अपवित्र नहीं होता, बिस्तर अपवित्र होता है। इसलिए गुरुजी ऐसा तो नहीं कि स्वार्थ की वजह से? स्वार्थ तो है, पर इसमें एक ये भी दृष्टिकोण है भाई, सोना तो सोना यदि आपने 4 तोला फेंक दिया तो वो सोने से क्या होगा? वो देश का सोना मेरा धन नहीं होता। मेरे पास जितना भी सोना चांदी है, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, वो मेरे 10,000 नहीं है। एक्चुअल में वो 10,000 प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है, देश का धन है, तो उसे तो पानी में फेंक नहीं सकते। इसलिए मुर्दे के संग बिस्तर तो नष्ट किया जा सकता है, सोना चांदी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो देश का धन है और उससे ज़रूरतें हैं लोगों की। स्वार्थ कह सकते हैं कि है, लेकिन ये परंपरा गलत नहीं है। बिस्तर त्याग देना, उसके कपड़े छोड़ देना, भाई उसके अब कपड़े पहनेगा कौन? मरे हुए आदमी के कपड़े छोड़ ही देना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन गुरुदेव अगर 1 कप चाय में मक्खी गिरे तो पूरा कप चाय का फेंक दो, अगर 1 केजी घी में मक्खी गिरे तो सिर्फ मक्खी निकाल दो। बेटा आपका तर्क उचित नहीं है, आपका तर्क उचित नहीं है। तर्क इसलिए क्योंकि चाय की कीमत 5 रुपये है और घी की कीमत 600 रुपये है, 500 रुपये। इसलिए तर्क से ऐसे नहीं तोलते तर्क को। भाई आपका तर्क चाय, तो फिर तर्क भी लाइए ना, घी की कीमत वाला तर्क लाइए, तब तो मानो 5 रुपये के तर्क से 500 रुपये का तर्क कर रहे हैं, कैसे कम सेट नहीं बैठेगी ना आपकी बातें। ठीक है, घी है, वो पवित्र है, घी महंगा है ना, उसमें मक्खी गिर जाएगी तो मक्खी निकाली जाएगी। चाय सस्ती 5 रुपया की है, तो आपको तर्क करना है तो फिर बराबर का 500 वाला कोई तर्क लाइए, तब सेट होगा। क्यों जी? जय हो गुरुदेव। जय हो, खुश रहिए। बहुत अच्छी बातें लगी आपकी, खुश हो गया मन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखो ये ज्ञान की बातें हैं। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे गुरुजी ने समझाया कि जिसका काम उसी को साजे, और अगर कोई और करता है तो ना ही वो सही होता है और ना ही उतनी योग्यता होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।